टेलीस्कोप हमने अपने हाथों से बनाया, जनरेटर हमने अपने हाथों से बनाया और जिससे बिजली बनती है। All of you, my name is Nancy Chauhan. I read in class 6. My school name is अटल उत्कृष्ट जॉनसार बावर राजकीय इंटर कॉलेज साहिया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम अंशिका चौहान है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं सैया गेट अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज साहिया देहरादून में पढ़ता है कि जैसे अगर हम कुछ रटते हैं तो कुछ मतलब रट के हम उसको थोड़ी देर के लिए हम उसको याद कर सकते हैं, बट जैसे हमारे मतलब 1 साल बाद हमारे पेपर आते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। अगर हम उस समय उसको अच्छे से मतलब पढ़ के रटे नहीं, अच्छे से समझे तो फिर वो मतलब लंबे टाइम तक हम उसको याद कर सकते हैं। तो रटना नहीं, हमको अच्छे से समझ। नमस्कार, मेरा नाम नीलम वर्मा है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दातन है। किताब की परिभाषा ही रटेंगे, वो हमें कुछ समय के लिए तो याद रहेगी, परंतु उसके बाद हम उसे जल्दी ही भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें हमेशा याद रहेगी, उसे हम जल्दी भूलेंगे। मेरा नाम अमृता चौहान है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा। हमने भी हुआ प्रैक्टिकल करे, जैसे हमें चुंबकीय बल रेखा, स्टेथोस्कोप, न्यूटन डिश, बाजा और प्रेशर, हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल हमने खुद बच्चे इतना नहीं समझ पाते हैं जितना प्रैक्टिकल करके समझ पाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आया हूँ जौनसार। जौनसार देहरादून का एक जनजातीय क्षेत्र है और सामने सैया का बाज़ार। सैया व्यापारिक केंद्र है। अभी मैं जाऊंगा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सैया में, वहाँ बच्चों के साथ साइंस के कुछ मज़ेदार खेल। मैं सैया में हूँ और सामने नई नदी बह रही है अमला, जो यमुना की सहायक नदी बनेगी। और जीआईसी सैया में एक वर्कशॉप चल रही है। दोस्तों, यहाँ बच्चे देखिए अपने हाथों से कुछ खिलौने बनाए हैं इन्होंने और अब उनको चला रहे हैं। कई प्रकार के खेल खिलौने विज्ञान के प्रयोग अपने हाथों से अनुभव कर रहे हैं और सीख रहे हैं विज्ञान का रहस्य, गूढ़ ज्ञान का रहस्य। मज़े मज़े में सीख रहे हैं ये विज्ञान और ज्ञान। मज़ा आ रहा है सबको करने में। ये आपस में चिपक क्यों नहीं है बताइए? आप सर से पूछोगे चिपक। साबुन ना क्या हो अब नोट करो 1 मिनट में कितनी बार जहाँ पे अच्छा दिख रहा है वहाँ पे रोक दो। अनुभव आधारित कार्यशाला, जब चली अनुभव आधारित कार्यशाला तब रहा विज्ञान विषय का बोलबाला। सभी छात्रों को शिक्षकों ने विज्ञान के प्रयोग सिखाए। छात्रों ने विभिन्न चुंबकीय ज्ञान सहित टेलीस्कोप बनाए। छात्रों ने विज्ञान के प्रयोग किए, एक से एक दंग थे शिक्षक भी छात्रों की जिज्ञासाओं को देख। टेलीस्कोप से छात्रों ने बाहर जा दृश्य देखे अनेक। अपने हाथों से जब सब टेलीस्कोप को रहे थे परे, उत्साह भी झलक रहा था छात्रों के चेहरों पर। उत्साह भी झलक रहा था छात्रों के चेहरों पर। लग रहा था मानो विज्ञान विषय ही पढ़ना चाहते हैं वर्ष भर। तनाव मुक्त लग रहे थे कार्यशाला में छात्र सब। तनाव मुक्त लग रहे थे कार्यशाला में छात्र। एक दूसरे से सभी बांट रहे थे अनुभव अपना। एक दूसरे से सभी छात्र बांट रहे थे अनुभव अपना। विज्ञान के ज्ञान के साथ भविष्य का भी देख रहे थे। नया ज्ञान विज्ञान का लेकर अपने विद्यालय में जाएं। सभी ये नया ज्ञान लेकर अपने विद्यालय में जाएं। इन सब प्रयोगों को दूसरे छात्र छात्राओं के
संग भी करके दिखाएं। डाइट संघ भारत ज्ञान विज्ञान ने दिया अनोखा ये ज्ञान, दिया अनोखा हमें ये ज्ञान, खेल खेल में बहुत कुछ सीखा, इनको ना भूलना, रखना सब ध्यान। मैंने भी विज्ञान की कार्यशाला में प्रतिभाग किया पहली बार। विज्ञान के प्रयोग से मुझे भी मिला नए ज्ञान का नया सार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दातनू से विनीता जोशी। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ और मुझे पहली बार विज्ञान के इस कार्यशाला में आने का मौका मिला और मैंने शिक्षकों और जो हमारे प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक साथी थे और छात्र छात्राएं थी, उनके साथ मैंने भी काफ़ी अनुभव किया यहाँ पे विज्ञान की प्रयोगशाला में। तो अपने अनुभव को मैंने अपने माध्यम से इस कविता में पिरो दिया है। बहुत ही उत्साही ढंग से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और उनका विज्ञान के प्रति, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करके सब समझ रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। क्लास से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके वो कर। मैं एजुकेशन में ही यहीं पर आज के प्राथमिक विद्यालय खमरौली में पोस्टेड हूँ, सहायक अध्यापक है। तो जो किताबें हैं हमारी विज्ञान की, तो बच्चा जो होता है बस विज्ञान को उस किताब तक ही सीमित समझता है। उसे सैद्धांतिक रूप से बस रटने में या फिर बस वो किताब में आया, एग्जाम में लिखा और उसके बाद उसको मार्क्स मिल गए या नंबर मिल गए और वो खुश हो जाता है। विज्ञान का जो मुख्य ध्येय होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाना होता है। वो अपने जीवन में जब कभी भी ऐसी चीज़ें देखे या नोटिस करें तो उसमें जो उसका दृष्टिकोण है वो उसका सही गलत का फैसला लेने या फिर ये चीज़ वास्तव में सच है या नहीं है, किसी चीज़ को ऐसे ही नाम मान लेना, ये जो गुण हैं ये तभी विकसित हो सकते हैं जब इस प्रकार की कार्यशाला जो है आयोजित होगी और उन कार्यशालाओं में बच्चे जो हैं स्वयं प्रयोग करके, अपने हाथों से अनुभव करके, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सीख पाएंगे। तभी जो वो जानकारी है वो ज्ञान में तब्दील। डाइट से मैडम जिनके देख रेख में ये पूरा कार्यशाला चल जो है विज्ञान की शिक्षिका थी जब विद्यालय में थी, तो मैं वहाँ पर भी मेरा ये प्रयास रहता था कि जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, जितना अधिक से अधिक हो सके बच्चों को उसको करके सिखाया जा सके, क्योंकि विज्ञान की प्रकृति ही ये बोलती है, क्रियात्मक प्रकृति है विज्ञान की। तो जब तक अगर ज्ञान का हम किसी को दे नहीं सकते, हम किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं तो वो हम सूचना दे रहे हैं। ज्ञान का बच्चों में सृजन होता है और ज्ञान के सृजन के लिए बच्चों को प्रोसेस से गुजरना, प्रक्रिया से गुजरना। शुरुआत की स्तर में मैंने बहुत छोटी छोटी इस तरीके की कार्यशालाएं कराई एक एक दिन की, जिसमें कि आसपास के स्कूलों के बच्चों को बुला करके हम उन्हें प्रक्रिया के थ्रू जो है चीज़ों को करा करके हम विज्ञान की चीज़ कॉन्सेप्ट को समझाते थे। मतलब बच्चे अपने आप उसका ज्ञान का निर्माण करते। जब बच्चे जाते थे तो मेरे को ये बोल के जाते थे, मैडम आप हमें अगले साल भी बुलाना, आप हमें अगली बार जब कराओगे तो हमको ज़रूर बुलाना। तो जब मैं ऐसा बोल रही हूँ तो उन बच्चों के चेहरे, उनकी खुशी कि उनको डाइट में आकर के इस तरीके की कार्यशाला में आके अच्छा लगता था। फिर मेरी जो है मुलाकात ज्ञान विज्ञान समिति हमारे विजय भट्ट जी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और जब उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने देखा कि जो हमारी सोच है कि विज्ञान को चारों तरफ जो है फैलाना चाहिए, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पैदा करना चाहिए और उनके और हमारे विचार बहुत मिलते थे, तो उनसे अनुरोध किया कि हम इस तरीके की कार्यशालाओं को लगाते हैं तो आपकी जो टीम है वो हमारा सहयोग करे। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि इसको जनपद देहरादून में थोड़ा उनके सहयोग से एक्सप्लोर। इसमें बहुत मज़ा आया और स्कूल में भी ऐसे ही हमें पढ़ाया जाए तो हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और हमें ज़्यादा याद। तो दोस्तों 2 दिन मैंने सैया में बच्चों के बीच बिताए, कुछ उनसे सीखा, कुछ हमने सिखाया, मज़े आए। अब मैं चल रहा हूँ वापस देहरादून के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने इस वीडियो को देखा। देखते रहिए घुमक्कड़ चालदा। दोबारा फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ नई जगह पर। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।